This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ही ध्यान से समझना, आज आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज। एक तो क्या है, हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहेगा। वीकली एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे समझेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज 15 मिनट टाइम फ्रेम को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, उसको हम संडे को समझने वाले हैं। दूसरी चीज, आज आपके लिए बड़ा सरप्राइज है। क्या है सर? इस वीडियो के अंदर आपको मैंने कल जो सेटअप आ रहा है, एक सेटअप काफी, कल आ रहा है ना 11 बजे, याद है ना? कल 11 बजे एक सेटअप काफी है, उसका टीजर इस वीडियो के बीच में है, तो वो भी आप देख लेना, मजा आ जाएगा भाई। इन दोनों चीजों को आज अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का इस सेशन। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे क्या समझना है? सबसे पहले देखो, वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं देख रहा हूं तो ये कैंडल हमारी क्या बनी थी? नेगेटिव कैंडल बनी थी, ठीक है। और मैंने आपको यही बोला था कि ये कैंडल ना मुझे कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रही, दिखने में ना ये थोड़ा सा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अनकंफर्टेबल कर रही है मुझे। और उसके बाद आपको देखो, ये जो वीक आया इसके अंदर हम थोड़ा नीचे की साइड, पहले वीक में क्या थे हम, 24,500 से लेके 24,700 के बीच में अटके हुए थे, ठीक है, 24,700 के बीच में। अब यहां क्या हुआ, हम 500 से लेके 24,300 के बीच में अटक रहे हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब हम जो रेंज है हमने वो शिफ्ट करी है। पहले 700 थे, अभी शिफ्ट नीचे की साइड हो गई 24,300 के पास में, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात है कि क्या हम एक डबल टॉप तो नहीं बना रहे। मैं बिल्कुल ही इसको रफ बना रहा हूं, समझना। ये हमारे पास रजिस्टेंस जोन है। इस रजिस्टेंस जोन पे क्या है, मार्केट क्या कर रहा है? रजिस्टेंस ले रहा है। 24,500 को क्रॉस करने की कोशिश तो की, लेकिन नाकामयाब होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, अगर मार्केट यहां पे, बहुत ही सिंपल समझना क्या हो रहा है। अगर मैं इधर एक बहुत ही क्लियर शांति से इसको देखोगे आप, तो ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है बिल्कुल। हमारे पास 3 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको? 3 पॉइंट मिल रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस 3 पॉइंटों को ऐड करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये 3 पॉइंट मिले तो प्राइस क्या कर सकती है, एक बार और आ सकती है यहाँ पे। और उस केस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, बिल्कुल याद होना चाहिए, 24,125। नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार भर दो, 24,125 हमारे पास में ऐसा सपोर्ट है जहां पे आके, क्योंकि हमने क्या है, यहां से बाउंस किया था, यहां से बाउंस किया था, यहां से बाउंस किया था, तो ये हमारा शक्तिमान लेवल है जहां से मार्केट क्या कर सकता है, वापस से भागता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? ऊपर ये तो समझ में आ गया सपोर्ट। रजिस्टेंस कहां पे? रजिस्टेंस देखो आपके सामने, देखें तो ये बिल्कुल तगड़ा वाला, यहां से आप देखोगे ना, ये देखो प्राइस बार बार यहां पे क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, ये लेवल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, प्राइस आपका रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने का प्रयास कर सकती है। इस केस में 24,125 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये वीकली एनालिसिस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझ लेना भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, एक चीज हमने देखी थी कि यहां से क्या हुआ था, मार्केट पूरा यू बनाया था, ठीक है। यहां से फिर देखो, फिर एक यू बनाया था। अब एक और हम यू बना सकते हैं, लेकिन देखो यहां पे जो यू बनाया था हमने, ठीक है, यहां पे आपका जो यू बन रहा था ये थोड़ा था, ठीक है, बड़ा था। इसके बाद देखो ये इससे छोटा था, और अब जो बनेगा वो उससे भी छोटा बनेगा। और यहां पे जो हम बार बार जाके रेजिस्टेंस हिट कर रहे हैं, बार बार जाके रेजिस्टेंस हिट कर रहे हैं, ऑलरेडी 3 बार तो हमने रेजिस्टेंस हिट किया है। पहले क्या था, ये सपोर्ट था, ठीक है। तो पहले क्या किया, गंगाधर था, बाद में जाके बना शक्तिमान, ठीक है। अब क्या हो सकता है, वापस से यहां पे क्या हो सकता है, अब ये शक्तिमान की दीवार जो है वो टूट सकती है। अब ये दीवार टूटेगी तो बहुत शानदार तरीके से टूटेगी। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये कैसे पता चले कि दीवार ऊपर से टूटेगी या नीचे से? ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सर अगर मैं इस दीवार को नीचे से सोचता हूं कि यार ये ऐसे टूटने का प्रयास कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा समझना है कैसे सर। देखो, अगर मैं सोचूं कि अगर इसका ब्रेकआउट नीचे की साइड में आएगा, है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा पोजीशंस के अंदर क्या चल रहा है। पोजीशंस अगर देखोगे तो वहां आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं पोजीशंस लेके आया 43.57 पे, 43.57 पे कौन है, प्रो। अब यहां पे इसके पास जगह कहां तक है, इसके पास जगह है 25 से 30, बिल्कुल लोअर एंड बता रहा हूं मैं, 25 से 30% की। मतलब क्या कि यहां से अभी पास जो इसके पास विंडो है वो है मोटा मोटा 15% की जगह इसके पास में पड़ी है अभी। इसके हम लोग ऊपर जाते हैं तो कहां पे अटकता है, पहली बड़ी रुकावट 15 से 16% की है, ठीक है, ये समझ में आता है। और अब देखो, अगर नीचे आना है, नॉर्मली मार्केट कब नीचे आता है, मार्केट को नीचे आने के लिए ये भाई साहब आने चाहिए नीचे। इनके पास कहां जगह है, 7 to 8%, है ना, ये 7 to 8% पे आएंगे तब मार्केट नीचे आएगा। और ये भाई साहब कहां जाएंगे, 55% पे जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे तब मार्केट नीचे आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन करने की सोच रहा है, तो ब्रेकडाउन करने का दो तरीके भाई। ब्रेकडाउन करने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन एक बात सोच के देखो, क्या 12% के पास हम ऑलरेडी हैं, 12.29 पे हम ऑलरेडी हैं। 12.29 से लेके 7 to 8% इसका लोअर एंड है। प्लीज देखो, समझो भाई क्या हो रहा है। अभी हम 12.29 पर हैं, वापस वही चार्ट पर चलते हैं। 12.29 से
अगर इसका ब्रेकडाउन नीचे से आना है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर इसका ब्रेकडाउन सर नीचे से आना है ऐसे करके, तो सर 12.29 तो बहुत कम है। अगर यही पोजीशन यहां पर अगर 25-26% होती, ठीक है, इस जगह पे अगर 25% 26% पे बैठे होते ना एफआईएस, तो मैं आपको बोल सकता था कि यार इसका ब्रेकडाउन नीचे से आ सकता है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे हैं, लेकिन ये कहां पे है, ये इसके भी आधे बैठे हैं 12.43। 12.43 पे मतलब इनके पास अगर ये बेच के अब ये बेचना भी चाहेंगे तो कहां तक आ जाएंगे, 7 to 8% तक। 7 to 8% के बाद इनके पास बहुत ज्यादा बेचने को बचेगा नहीं। और अब देखो डीआईएस ने भी क्या करा है, डीआईएस भी अपने मतलब जैसे बोलते ना, शेयर को बड़ी उछाल मांगनी है तो उसने क्या करा, पीछे कदम कर लिया है। डीआईएस भी भैया क्या हो चुके हैं, बेच के 70% पे आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव तो है, लेकिन नेगेटिव होगा 70 के नीचे आना। अगर इसको आप ऐसे समझो कि ये भाई साहब बेचना स्टार्ट करेंगे तो ये खरीदना स्टार्ट करने के पास इनके पास जगह है ना। भाई समझो अगर ये 90 पे बैठे रहते, सपोज करो, है ना, और ये बेचना स्टार्ट करते, कौन, एफआईएस। एफआईएस बेचना स्टार्ट करते तो खरीदता कौन, समझो बात को, खरीदता कौन। अब क्या है, इनके पास 20% की विंडो पड़ी है कि 20% हम खरीद सकते हैं, समझे बात को। तो मुझे नहीं लगता एज पर द डेटा कि इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा करके ना एक बार को आपको ट्रैप जरूर कर सकता है कि ऐसा दिखा दे एकदम पैनिक में कि हाँ जैसे कि भैया हम तो जा रहे हैं नीचे 23,800 को ही टच करे आए। लेकिन वीकली क्लोजिंग मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मार्केट वीकली क्लोजिंग ऐसी दे सकता है। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं यहां पे डेटा जोड़ के देखूं तो डेटा जोड़ने में मुझे नहीं समझ में आता कि हम इसका ब्रेकडाउन करने का है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि इधर अपना ये बना दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ऐसा बन रहा है, लेकिन क्लोज होते होते वो कैसा हो जाए, क्लोज होते होते वो इस तरीके की कैंडल बन जाए, इस तरीके की। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहां पे सबसे ज्यादा लगती है जो हो सकती है। 24,125 हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। टच करके आ सकते हैं एक बार को जरूर हम 23,830 को, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो सकती, ऐसा मुझे यहां पे डेटा बता रहा है। बाकी हम 100% गलत हो सकते हैं बाबू, ध्यान रखना, 100% गलत हो सकते हैं बाबू हम यहां पे। तो आपको थोड़ा सा समझ के चलना है ना। यहां पे हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एनालिसिस पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से, लर्निंग पर्पस से देखें। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट ये तोड़ना चाह रहा है तो भाई बहुत जगह है मार्केट के पास, बहुत जगह। मतलब मैं तो कह रहा हूं वो यहां पे आ जाए, इस जगह पे ऐसा कुछ बनाए, इधर बने 7 to 8% की जगह, किसकी, एफआईएस की। यहां पे आ जाए प्रो भाई साहब 55% से ऊपर। दिस इज द प्लेस जहां स्विंग लो बन सकता है। उसके बाद मार्केट जो है आपको एक बहुत ही शानदार तांडव वाला मूव दिखा सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो है मुझे आने वाले समय में दिखती है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम टीजर देख लेते हैं अपना, कल का जो टीजर है ना उसको देख लो आराम से। कल 11 बजे वीडियो आएगा, ठीक है, उसको देख लो। तो 11 बजे वीडियो कल वहां पे आने वाला है, ठीक है। दिक्कत आई कैपिटल की कि कैपिटल तो चाहिए ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ 20,000 30,000 से हम थोड़ी लाइफ सेट कर सकते हैं। तो वहाँ के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बनाते हैं वैसे मैंने कैपिटल के लिए स्ट्रैटेजी बनाई। छोटे कैपिटल को अगर आप ग्रो करना सीख जाओगे ना, तो कल को चाहे आपके अकाउंट में चाहे कोई 50 लाख डाल दे या 1 करोड़ डाल दे, उसको भी आप ग्रो कर लोगे। हमने क्या करता था, आप एक-एक लॉट सबने ट्राई करते थे। एक आपने फ्यूचर में किया, एक आपने ईटीएफ में किया, एक आपने फिर और स्विंग ट्रेडिंग में करा। तो फिर कैसे फाइनलाइज़ होता था? क्या आपके जो टिक पॉइंट्स होते थे कि आप इसको बोलोगे कि हमने इसको फर्दर बड़ी कैपिटल से करना? स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या था, 53% 2019 में, 75% 57, 69, 32, 57 और 83। ये इतना शानदार रिटर्न है ना, मतलब मैं तो सर इसके आधे पे भी बहुत खुश हो जाऊँगा। अगर मुझे इसका आधा भी मिल रहा है और वो भी निफ्टी और गोल्ड ट्रेड करके। लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं 5-5 मिनट की टाइम फ्रेम पर, जहाँ पे उन्हें हर सेकंड नया डिसीजन लेना है और हम यहाँ पे हर 3 महीने में, 2 महीने में एक डिसीजन ले रहे हैं। बैक टेस्टिंग ये होती है भाई, रियल में ये होती है जो सर ने ये ना, मतलब बैक टेस्टिंग में पूरी मेहनत है सर की कि कितना टाइम लगा होगा आप खुद भी देख सकते हो। जबकि आपने 2 चीज़ें लिखी पेन पेपर पे, बस आपकी बैक टेस्टिंग हो जाती है। देख लिया होगा टीजर, आपने देख लिया होगा, कैसा लगा टीजर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। कल का जो सेशन आने वाला है ना वो जोरदार धमाकेदार होने वाला है। तो भाई एक सेटअप काफी है, सीरीज जो है उसको मिस मत करो। कल 11 बजे आएगी तो उसको आपको अच्छे से समझते हुए देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे कैसी कैंडल बनी है उसे देख लेते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को देखूं तो समझूं और उसको डिकोड करने की कोशिश करूं तो क्या नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई। ये पिछले 3 दिन से आप देखोगे तो जब मूवमेंट नहीं करना था, ठीक है, 20
तारीख को, सॉरी 12 तारीख को, 12 अगस्त को जब ट्रेडर्स ने नहीं प्ले किया तब मूवमेंट आया। अब 2 दिन से कोई मूवमेंट है ही नहीं। मार्केट बहुत ही क्लियर डांस कर रहा है अपने आराम से, है ना, एक मजे ले रहा है जिसे बोलते हैं। तो मजे लेने के मूड में है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे आपके पास में सपोर्ट है उसे मार्क कर लो। ये आपके पास में सपोर्ट है जो कि एक अच्छा लेवल रहेगा, ठीक है। हम बिल्कुल सपोर्ट को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अब इस सपोर्ट को हम होल्ड करने की कोशिश करें बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और बनाऊं तो ये ऐसे बन सकती है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन और बनाऊं तो वो एक ऐसे बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है सर, बिल्कुल फोकस है आना चाहिए कि हाँ सर बन सकती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या हो सकता है, ये एक बाउंस करके वापस से ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। देखो, आपका ख्याल खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो हमने भी वीकली टाइम फ्रेम पे समझा। ये वाली लाइन हम सबको याद है ना, ये वाली लाइन, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि एक बार को टच करने यहां पे आ सकते हैं, 24,125 को टैप करने आ सकते हैं कि हाँ भाई 125 को हम टैप करने जा रहे हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी यहां मुझे नजर आ रही है। समझ में आ रही है बात आपको? ये पॉसिबिलिटी मुझे डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख रही है, ये मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखी जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ऐसा तो नहीं कि ये ऐसा करके डबल बॉटम बना रहा हो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसको भी समझ लो क्योंकि वो भी देखना जरूरी है। 1 आवर टाइम फ्रेम हम लोग वैसे नहीं देखते नॉर्मली, लेकिन कभी कभी देखना जरूरी है। तो एक चीज यहाँ पे क्या दिख रही है, एक बार इंडिकेटर में जाएंगे, आरएसआई चेक करते हैं क्या दिख रहा है। तो आरएसआई अगर मैं देखूं तो या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आरएसआई यहाँ पे कोई ऐसा डाइवर्जेंस वाला सेटअप बना रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस वगैरह बनना है। पहली बात, कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं कि डाइवर्जेंस वगैरह बनना है। एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न चल रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो आपके सामने, एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न चल रहा है जो धीरे धीरे बहुत ही आराम से नीचे जा रहा है, देख रहे हो आपके सामने, ठीक है। यहां पे हमने क्या देखा, ये रजिस्टेंस था, अगेन रजिस्टेंस, दिस इज द प्ले रजिस्टेंस, यहां रजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट, ये सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। हम इस डाउन ट्रेंड पैटर्न के अपर रेंज पर है। मार्केट कहां पे आ सकता है, फिसल के 24,125। दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है भाई, ये आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या दिख रहा है, जो सारे गणित बन के आ रहा है ना, वो 24,125 के पास में आ रहा है कि ऐसा कुछ दिख सकता है। और ऐसा कुछ दिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक बार एफआई जो है 12.25 से अगर ये बेच के क्या है सिंगल डिजिट पे आ जाए, और वो कभी भी कर सकते हैं, हो सकता है मंडे करते हैं, हो सकता है ट्यूसडे करते हैं, हो सकता है वेडनेसडे करते हैं, कभी भी आपको ये सेलिंग देखने को मिल सकती है इस तरीके की, ठीक है। जिसमें क्या पे है, देखो हम इसके अपर रेंज पे तो हैं, जहां पे हम बार बार दिख रहा है कि यहां से रेजिस्टेंस आया था, यहां से, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहां से वापस आ सकते हैं और 24,125 पे हम यहां पे अगर सपोर्ट लेते हैं, जो वीकली टाइम फ्रेम, जो डेली टाइम फ्रेम, जो 1 आवर टाइम फ्रेम, सब पर हमें क्या है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, इधर हमारे सामने आरएसआई डाइवर्जेंस में दिख जाएगा। आप अगर यहां चेक करोगे तो इट कैन बी और आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है, कि हाँ यहां पे प्राइस नीचे गई है, आरएसआई ऊपर गया है, एक बाउंस हम यहां पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड में, तब की तब सोचेंगे आराम से क्या दिक्कत है। तो ये पॉसिबिलिटी जो है आपको अगर नजर आ रही है मेरे साथ में, देखने में, समझने में कि हाँ यार जो आप कह रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा सेंस दिख रहा है कि हाँ भाई ये कुछ इस तरीके से प्ले आउट हो सकता है, तो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम को भी अच्छे से एनालिसिस किया है। मुझे पता है फ्राइडे का सेशन जो होता है ना, वो लर्नर्स देखते हैं, वो गैमलर्स देखते ही नहीं है। गैमलर्स को भाई, गैमलर क्यों देखेगा, गैमलर तो भाई मंडे को देखेगा, है ना, संडे वाला सेशन देख लेगा। गैमलर 5 मिनट टाइम फ्रेम चाहता है भाई, गैमलर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बात नहीं करना चाहता। मैं जब भी बोलता हूं, ये जो मेरी कम्युनिटी है ना, जो मैं टेलीग्राम पे अपनी कम्युनिटी बना रहा हूं, जो मेरी कम्युनिटी यूट्यूब पर है, मुझे सीरियस लर्नर चाहिए भाई। भले मुझे पता है 100 में से 10 लोग ही हैं जो सीरियस होंगे, 100 में से 10 लोग ही हैं जो सीरियस होंगे, और 100 में से 10 लोग ही हैं जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। ये बात सच है। तो वो बात हमें समझना है कि वो 100 में से 10 लोग ही हमें चाहिए। हमें ये, और जो जिनको सिर्फ टिप्स चाहिए, जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कल की ट्रेड पता चल जाए भाई कैसे भी करके, बिल्कुल मत देखो वीडियो, आपकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप सीरियस लर्नर हो ना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लेना, हाँ भाई सर आई एम अ सीरियस लर्नर, ठीक है। कल आपको YouTube पर 11 बजे भैया बहुत शानदार लर्निंग सेशन आ रहा है, जिसका टीजर मैंने अभी आपको दिखाया है। आपने नहीं देखा तो एक बार वो टीजर को देख लेना, वीडियो कई लोग स्किप कर देते हैं ना, रिमाइंड कराना जरूरी है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आपने पूरा मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज क्या है सर, कल क्या अब मान के चलो सीधा यहां से ब्रेकआउट होगा, तब मान के चलो सर ऐसे करके पूरा ब्रेकआउट करने के मूड में है, तब क्या करना है सर, अगर ये ब्रेकआउट करने के मूड में है ना, सीधा का सीधा, ठीक है, ऐसे करके ऊपर आपके पास में 24,590 24,600 के आसपास का रेजिस्टेंस है, अगर वो ये करने के चक्कर में है कि हाँ मैं तो सर ये जा रहा हूं ऊपर की साइड में, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन करने के मूड में है, तो फिर वो सीधा ऊपर जाने के मूड में होगा 24,800,
फिर वो सीधा ऊपर, फिर वो यहां नहीं रुकेगा। आप सोचो कि मैं यहां रुक रहा हूं, क्योंकि अभी जो ये रुक रहा है ना, अभी जो ये रुक रहा है, अभी रजिस्टेंस ले रहा है, वो इस डाउन ट्रेंड पैटर्न की वजह से ले रहा है। अब इसका ब्रेकआउट आएगा तो आप ये रजिस्टेंस नहीं समझोगे, फिर सीधा कहानी कहां तक होगी, ये वाले हाई को, जो हमारी 2 अगस्त को जो हमारा कैश का हाई बना था ना, कैश का जो हाई बना था, वही वाले हाई पे हम बात कर रहे होंगे, उसी हाई को हम टच करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक बार ऑप्शन चेन हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को तभी देख लेंगे अच्छे से। बैंक निफ्टी को डिटेल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर डीप जाने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है ना, उसको देखते हैं। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है उसे देख लो, पिक्चर देखनी चाहिए भाई, एक बार समझ में आनी चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, ये देखो बहुत प्यारी तस्वीर है, कोई मतलब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसको देखने में समझने में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल बनी थी और ये वाली कैंडल जो है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो एक बार को क्या हम यहाँ पे आ सकते हैं, कौन से लेवल पे बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 56,000। हाँ सर, पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी यहां से चली है, ठीक है, अगर गाड़ी बंबई से चली है तो कहां तक आएगी, दिल्ली तक तो आएगी ना, है ना। बंबई से गाड़ी चल रही है तो दिल्ली तक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई ऐसे तो है नहीं भाई बंबई से चली है और सिर्फ यहां तक छोटे से स्टेशन तक गई और वापस से ऊपर, नहीं, पॉसिबिलिटी कम है। यहां दिल्ली तक आने की पॉसिबिलिटी यहां ज्यादा है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, एक बार को फिसल के 56,000 तक आ सकता है, सपोर्ट पे आ सकता है। रजिस्टेंस से अगर गाड़ी चली है तो वो सपोर्ट तक आ सकती है, इसमें मुझे कम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसे ना करे। ठीक है, उसके बाद वापस कहीं कहानी शुरू होगी तो फिर हम 62,000 के बारे में देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसके बारे में देख रहे होंगे कि मार्केट यहां पे जा सकता है। समझ में आ रहा है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो है आता हुआ मुझे नजर आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, आज कैसी कैंडल बनी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं कैंडल को देखूं तो यहां पे क्या बना रहा है ना, आपको भी दिख रहा होगा, बिल्कुल विजुअल है, क्योंकि वो इस विजुअल में क्या दिख रहा है कि देखो, अगर आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, देख रहे हो आपके सामने, तो आप सीरियस लर्नर बन चुके हो भाई, क्योंकि हमने इतनी बार दिखाया है ना, इतनी बार इस चैनल पे आपको मैंने हेड एंड शोल्डर की प्रैक्टिस कराई है। ये देखो बहुत ही प्यारा एक शोल्डर बनाया है इसने, बहुत प्यारा, जिसे बोलते हैं पिक्चर परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद दिस इज द कंप्लीट हेड, ये अगेन एक और शोल्डर बनाने के लिए जा रहा है। ठीक है, अगर मैं शोल्डर बनाने के लिए जा रहा हूं सर, तो ये आपके पास में सपोर्ट है 57,000 तक, रजिस्टेंस कहां पे आएगा 58,200 पर। ठीक है, 58,200 पर रजिस्टेंस है। तो अपकमिंग डेज में ये पॉसिबल है कि मार्केट आपके पास बैंक निफ्टी ये कुछ कर सकता है। अब आप बोलोगे सर बैंक निफ्टी आप ऊपर जाने की बात कर रहे हो, निफ्टी आपको नीचे, तो चक्कर क्या है, देखो बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस की ही नहीं है। ठीक है, परफॉर्म निफ्टी आपका भागा हुआ है। निफ्टी तो ये जो रजिस्टेंस है ना, निफ्टी अपने इस टाइप की रजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी आप समझ लो 24,125 के नीचे ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो बहुत ज्यादा ताज्जुब हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम हम लोग वीकली टाइम फ्रेम वाले दिन देखते जरूर है, तो उसको आपको, क्योंकि ये हमारी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक सिस्टम है, इसको देखना जरूरी है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम को देख रहा हूं, क्या दिख रहा है सर, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सेम पिक्चर दिख रही है, ये देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल, ये हमारा डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न दिख रहा है। नीचे आप देखोगे तो सेम टू सेम कहानी है, बिल्कुल। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है कि अभी जो पिक्चर देखी हमने डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, उसके अंदर यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां तक एक बार को बाउंस आ सकता है जो हमने डेली टाइम पर देखा, लेकिन ये एरिया बहुत नेगेटिव है। ठीक है, ये एरिया जो है आपका बहुत नेगेटिव है। यहां पे हम कुछ इस तरीके की कैंडल बनाते हैं, इस तरीके की कैंडल हमें यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये कैंडल रेजिस्टेंस मिलता है, यहां पे हमें इस तरीके की बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, वापस से आ सकते हैं कहां तक, ये देखो इस तरीके का एक जो है सपोर्ट 56,800 पे आता हुआ नजर आ सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम कब डिस्कस करेंगे सर, संडे की शाम पढ़िए, पूरी आराम से समझेंगे, देखेंगे उसको क्या चल रहा है उसके अंदर, उसको समझेंगे। उस समय 15 मिनट टाइम फ्रेम को इतना अच्छे से समझेंगे ना कि कोई उस तरीके की पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं स्टडी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो है ना, ये टाइम जो होता है जब हम फ्राइडे की शाम बैठते हैं, जहां पर रियल लर्नर्स बैठते हैं, समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसको है ना सिर्फ रियल लर्नर देखने वाले हैं, वहां पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम को ज्यादा अच्छे समझते हैं। तो मुझे ये दिखता है कि मार्केट इस तरीके से एक डबल टॉप जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ये भी हमें यहां पे दिखता है, ऐसा बना सकती है बैंक निफ्टी के। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।